हेलो दोस्तों, अभिनंदन टाइम में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे फेल और पास पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है ना दोस्तों, जितने भी परसेंटेज के फेल और पास पर आधारित क्वेश्चन है वो सभी देखेंगे। आइए अपन देखते हैं एग्जाम के हिसाब से। ठीक है ना दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, जैसे क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे होता है। कि जैसे मैंने मान लिया कि मैथ में 70% क्या हुए, फेल हुए। 70% क्या हुए, फेल हुए। मैंने मान लिया इंग्लिश में, मैंने मान लिया हिंदी में 80% क्या हुए, फेल हुए। और दोनों में मतलब इसमें दोनों में मैंने मान लिया 70% फेल हुई। 70% मान लिया या 60% फेल हुई। दोनों में कितने हुए, 60% फेल हुए। ठीक है ना दोस्तों, अब हमें ये निकालना है कि दोनों में 60% फेल हुए, लेकिन टोटल कितने परसेंट फेल हुए। तो एक बात देखो, डायग्राम के थ्रू समझेंगे अपन। सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया, ये बना लिया। मैंने बोला ये मैथ में, ये किस में, हिंदी में। मैंने बोला दोनों में कितने 60% फेल हुई। देखो फेल का है दोस्तों, किसी को ये किसका है, फेल का है। दोनों में 60% हुई और मैथ में कितना 70%। मैथ में कितना हुई, 70% हुई। मतलब मैथ में कितना हुआ, 70%। मैंने 70% कहां लिख लिया, यहां पर लिख लिया बाहर। इसमें 70% हुई टोटल। 70% का मीन समझ रहे हैं, इस पूरे का, जो पूरे का एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा, ये 70% हुई। ये पूरा 70% है। ऐसी जो हिंदी में कितना हुई, 80%। जो 80% ये पूरा ये भी क्या है, ये पूरा। ठीक है ना दोस्तों, हिंदी में 80% और मैथ में कितना 70%। मैंने बोला और दोनों में कितना 60%। मैंने बोला केवल मैथ में कितने हुए, केवल मैथ में देखो भाई, जब मैथ में देखो इसमें 60% हो गए तो 70 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10% होंगे। केवल 10% केवल। ठीक है ना, ओनली मतलब मैथ में 10% क्या होंगे, फेल होंगे। ऐसी इसमें जब पूरे में देखो, पूरे में हिंदी में 80% फेल हुए, तो ओनली हिंदी में कैसे होंगे, ओनली हिंदी में कितने परसेंट होंगे, 20%। मतलब 80 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, 20%। मैंने बोला टोटल कितने परसेंट फेल हुए। देखो 60, 20 और 10 कितना हुई, 90%। टोटल ये फेल कितने हुए, 90% हुए। तो एक बात बताओ दोस्तों, जब 90% फेल हो गए तो पास कितने होंगे भाई, 100% होते हैं। 100% में से 90% माइनस किया तो कितना बचेगा, 10% क्या होंगे, पास होंगे। यही तो होगा ना, 10% क्या होंगे, पास होंगे। तो ये तो होता है डायग्राम के थ्रू, मतलब डायग्राम के थ्रू करने का तरीका। अब इसे अपन डायरेक्ट कैसे समझेंगे, डायरेक्ट करने का तरीका वो देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, देखो दोस्तों, अपन डायरेक्ट कैसे करते हैं, हमें निकालना है कि भाई दोनों में कितने परसेंट हुए थे। ठीक है ना दोस्तों, अब यहां पर देखो मैथ में कितने हुए, 70% फेल हुए। और प्लस इसमें कितने हुए, हिंदी में कितने हुए, 80%। और माइनस क्या करना है, दोनों का दोनों का मैंने माइनस किया तो जी क्या निकलेंगे भाई, फेल हो रहे थे ना, सभी में फेल हो रहे थे तो क्या निकलेंगे, फेल ही निकलेंगे। भाई दोस्तों, सभी में फेल हो रहे थे तो फेल ही निकलेंगे। तो मतलब इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा, 150। और 150 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 90% क्या होंगे, फेल होंगे। ये क्या होंगे, फेल होंगे। तो अपन देखो दोस्तों, डायग्राम के थ्रू भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 60 को माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ये डबल बार काउंट होता है। एक बार इसके लिए काउंट होता है, एक बार इसके लिए काउंट होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसलिए अपन ने एक ही माइनस करते। ठीक है ना, 60 को जब 90% फेल हो गए तो पास कितने होंगे, 100 में से माइनस कर दो 90 को, तो कितनी बचेंगी, 10% क्या हो जाएंगी, पास हो जाएगी। कितना आया समझ में दोस्तों। अब अपन देखते क्वेश्चन देखते। ठीक है ना दोस्तों, डायरेक्ट अपन ऐसे करेंगे, डायग्राम के थ्रू मैंने बता दी। क्वेश्चन देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में विद्यार्थियों के 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है ना दोस्तों, अनुत्तीर्ण मतलब क्या हुए, फेल हुए। ये पूछ रहा है कि भाई मैथ में जो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी को मैंने क्या ले लिया, ई। अंग्रेजी में जो कितने हुए भाई, 52% अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब क्या होते हैं, फेल हुए। ठीक है ना दोस्तों। और मैथ में मतलब मैथ में कितने परसेंट फेल हुए, 42%। 42% क्या हुए, फेल हुए। फेल का मतलब होता है अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है ना दोस्तों। यदि दोनों में भाई, दोनों में कितने हुए, दोनों में 17% अनुत्तीर्ण हुए। दोनों में कितने हुए, 17% अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों में जब 17% अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हुए, फेल हुए। ठीक है ना दोस्तों, दोनों में 17% अनुत्तीर्ण हुए। अब हमें क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालो। दोनों विषयों में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास कितने हुए दोनों विषयों में। ठीक है दोस्तों। भाई पास निकालना है दोनों विषयों में। एक बात बताओ, हमें पहले जी फेल का दिया है, तो सबसे पहले फेल देख लो, कोई फेल कितने हुए। तो भाई फेल बराबर, देखो फेल परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते, सभी इन दोनों को प्लस करेंगे, 52 प्लस 42 माइनस किसको करेंगे, 17 को। कितना आया, देखो 4 9। इसमें से जब 17 माइनस करेंगे तो 17 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, जब 17 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, कितना आएगा, जब इसमें से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 के माने 14, 14 में से 7 गए तो कितना बची, 4 के माने 14, 14 में से 7 गए तो कितने बची, 7 बची। और यहाँ पर हासिल आई तो कितना बचेगी, 7 बचेगी, मतलब 77% बचा। ये कितना आएगा, 77% बता। इसका मतलब है कि जो 77% क्या हुई, फेल हुई। ये फेल कितनी हुई, दोनों में 77% फेल हुई। ठीक है ना। अब भाई पास कितने होंगे, तो पास के लिए, पास करने के लिए भाई 100 में से माइनस कर दो। पास के लिए 100 में से माइनस करेंगे 77, कितना आएगा भाई, 23% पास होंगे। ये क्या हो गए, पास। ये क्या निकलेंगे, पास। तो कितने परसेंट पास होंगे, 23% पास होंगे। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्या बोला, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में। तो 19% विद्यार्थी जो गणित में क्या हुए, क्या हुए दोस्तों, फेल हुए, मतलब अनुत्तीर्ण हुई। और 10% जो विद्यार्थी हैं अंग्रेजी में, 10% विद्यार्थी कहां पर, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुई है, मतलब यह फेल हुए। दोनों में कितना, 7% फेल हुए। दोनों में कितने हुए, 7%। मैंने बोला टोटल कितने फेल हुए, तो भाई टोटल फेल निकालने के लिए फेल इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब 10 प्लस 19, और दोनों का माइनस कर देंगे। दोनों का माइनस करेंगे तो कितना, 7। तो यहां पर कितना बचेगा, 22% बचेगा। कितना बचेगा, 22%। मतलब टोटल कितने फेल होंगे, 22% होंगे। मुझे निकालना है पास, कि दोनों मतलब सभी में, मतलब टोटल कितने पास हुए। तो भाई पास हर चीज कितनी होती है, 100%। तो पास निकालना है। तो मैंने 100% में से 22 को माइनस किया, क्या किया, 100% में से मैंने 22 को माइनस किया तो कितना बचेगा, 88, मतलब कितना बचेगा, 78% पास हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 78% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण, मतलब उत्तीर्ण हुई, क्या है, अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में कितने हो रहे हैं, 90% क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं। उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, पास हो रहा है। 85% गणित में, भाई जो मैथ में है ना, 85% मैथ में भी पास हो रहा है। दोनों विषयों में, मतलब दोनों में, मतलब और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुई, दोनों में।
150 स्टूडेंट है जो क्या हुए, उत्तीर्ण हो गए। ठीक है ना दोस्तों। अब भाई हमें क्या निकालना है, वो बोल रहा है कि दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, मतलब फेल नहीं हुआ, तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। भाई इन दोनों को जोड़ोगे, मतलब हमें निकालना है पास, पास निकालना है, मतलब पास निकालना है। तो टोटल कितने पास हुए भाई, इन दोनों को प्लस करो। इन दोनों को जब 90 और प्लस 85 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 17 175। 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 75 ज्यादा है। इसका मतलब ये 75% पास होंगे दोनों में, क्योंकि ये दोनों में कितने हुए, ये दोनों में पास है, दोनों में पास कितने होंगे, 75%। ये 75% किसके बराबर होंगे, 150 की। भाई 1% की वैल्यू क्या आएगी, मतलब 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100% की मुझे वैल्यू निकालना है। तो भाई 150 अपॉन में 75 इंटू 100, ये आ गया ना। इसका मतलब क्या होता है, 25 3 75 और 25 छक्के 150, 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो दो को 2 जी है और 100 जी है, तो कितना बचेगा, 200। तो कुल संख्या कितनी होगी, 200 संख्या होगी। ठीक है ना स्टूडेंटों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, भाई इंग्लिश में कितना है, 70% है। मैथ में 80% पास हुई, क्या हुई, पास। और 10% दोनों में, 10% दोनों में, 10% दोनों में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। एक बात बताओ दोस्तों, 10% दोनों में फेल हो रहा है, तो दोनों में पास कितने हो रहे होंगे, भाई 90%, 90% पास हो रहे होंगे, क्योंकि 100 में हर चीज कितनी होती है, 100% होती है। जब भाई दोनों में 10% फेल हो रहा है, तो दोनों में पास कितने हो रहे हैं, 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90%। ठीक है ना दोस्तों। हमें क्या पूछा गया, यदि 144 विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं, यदि 144 विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं, तो दोनों में भाई पास, तो यहां पर देखो इन दोनों को भाई पास निकालना है। ये पूरा देखो पास पास का है, ये वाला ये पास पास है ना। तो भाई पास निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब 80 प्लस 70 माइनस 90, तो कितना आएगा, 150। 150 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 60। इसका मतलब है जो 60% होंगे पास, और 60% किसके बराबर है, 44%। 44 144 के बराबर। हमें 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन, भाई 60 को नीचे, मतलब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 144/60 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, मतलब कितने वोट आएंगे, 240 स्टूडेंट, वोट नहीं सॉरी 240 स्टूडेंट। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल होते हैं। भाई गणित में कितने हो रहा है, 34% फेल हो रहा है। ठीक है। और 42% अंग्रेजी में फेल हो रहा है। इसका देखो 42% है जो अंग्रेजी में फेल हो रहा है। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो रहा है, 20% जो छात्र हैं दोनों विषयों में फेल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, मतलब दोनों विषयों में क्या हो रहा है, फेल होगा। मुझे टोटल फेल निकालना है, टोटल फेल। तो टोटल फेल कैसे निकलेंगे भाई, इन दोनों को प्लस करते, 34 और प्लस 42 को प्लस किया और माइनस कितना बना दिया, 20। ये 20 है ना, तो 20 को माइनस कर दिया। भाई जी प्लस कितना होगा, 6 और 7 76। 76 में से जो 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 5 बचेगा, मतलब 56% क्या होंगे, फेल होंगे। फेल होंगे तो जी क्या बोल रहा है, दोनों है, क्या बोल रहा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो भाई जी 56%, 100 में से देखो 56% फेल हो गए, तो पास क्या होंगे,
भाई 100 में से घटा दो 56, तो कितना बचे 44% क्या होंगे, पास होंगे। ठीक है ना दोस्तों, क्या होंगे 44% पास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 52% हिंदी में, 52% हिंदी में, अब क्या है हिंदी, हिंदी और 42% अंग्रेजी में, 42% क्या है अंग्रेजी में। तो 52% हिंदी और 42% अंग्रेजी में फेल हुई, ये क्या है फेल, इसमें भी फेल हुई। और 70% दोनों विषयों में फेल हुई, कितने दोनों विषयों में कितनी हुई 70% फेल हुई, दोनों विषयों में कितनी हुई दोस्तों 70% फेल हो गए। ये क्या पूछ रहा है, दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों दोनों विषयों में पास हुए, कितने प्रतिशत दोनों विषयों में पास हुए। तो पास का निकालने के लिए सबसे पहले फेल, तो दोनों विषयों में कितने फेल हुए, टोटल फेल, टोटल फेल कितने हैं, इन दोनों को प्लस करो, मतलब 52 प्लस 42 माइनस कितना करो 17। जब इनमें से दो कितना जाएगा भाई 4 और 9, इसमें से 17 जाएगा, कितना बचेगा 4 के माने 14, 7 बचा भाई 2, कितना बचेगा 7 बचेगा। 77% क्या हो गए फेल हो गए, मतलब ये फेल का था तो फेल ही आएंगे जी, ये क्या हो गया फेल हो गए। तो भाई हर चीज कितनी होती है 100% होती है, तो पास निकालने के लिए हमें 100% में से 77% जाएंगे तो कितने बचेंगे 23% क्या होंगे पास हो जाएंगे, 23% क्या होंगे पास होंगे। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मैं 20% अंक, ये क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र, 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंक से क्या हो जाता है फेल हो जाता है, क्या हो जाता है फेल, फेल मतलब अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है हो जाता है। और दूसरा छात्र जो अधिकतम अंकों के 30%, अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं और उत्तीर्ण अंकों से 20% अधिक लाता है, मतलब जो पास होने से 20% एक्स्ट्रा लाता है, ये क्या लाता है, मतलब 20 अंक क्या लाता है अधिक लाता है, मतलब 20 अंकों से क्या हो जाता है अधिक से ये क्या हो जाता है पास, इसमें जी अधिक लाया और जी क्या लाता है कम लाता था। ठीक है ना। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने तो क्या करना है, इन दोनों का अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर मतलब 30 में से 20 जाएगी तो कितना बचेगी 10%, और इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 20 और 25 कितना है, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भाई उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या होगा, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले 100% वैल्यू निकालो, तो 100% वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा भाई 25/10 इंटू 100, यही आएगा ना, मतलब टोटल पूर्णांक कितना होगा 250 का, यही होगा ना। हमें 20% निकाल लो, 20% निकालेंगे इसका, जब 20% मैंने निकाला तो 0 से 0 कैंसिल, 25 दूनी 50, 25 दूनी कितना होगा 50। ठीक है ना, 25 दूनी 50। एक बात बताओ दोस्तों, जब 25 दूनी 50 आ गया, हमें कितने अंक चाहिए थे भाई 5 अंकों से फेल हो रहा था, इसका मतलब है कि इसमें 5 प्लस कर देंगे तो पास होने के लिए हमें 55 अंक चाहिए पड़ेंगे। जी क्या चाहिए पड़ेंगे 55 अंक चाहिए पड़ेंगे पास होने के लिए। लेकिन इसने क्या पूछा परसेंटेज में चाहिए हमें, परसेंटेज में। तो दोस्तों हमें परसेंटेज निकालना है, इसका परसेंटेज की 55 जी नंबर कितने परसेंटेज है, तो 55% निकालने के लिए हमें परसेंटेज निकालने के लिए इसको क्या करेंगे अपन, देखो परसेंटेज निकालने के लिए 55 को ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल कितने थे भाई 250 थे ना, तो 250 को नीचे रखेंगे इंटू 100,
जीरो से जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 दूनी 22%। ये कितना आएगा दोस्तों? 22% आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। एक तरीके से कैसे? भाई मेरी टोटल कितनी आ गए थे? 250 आ गए थे। टोटल कितनी आ गए थे? 250। मेरे 20% तो थे। मेरे कितने थे? 20% थे। अब 5% और निकाल दो। भाई ये 5% कितना होता है? 5%। 5% जो 5 अंक कितने परसेंट के हैं? तो 5 अंक कितने परसेंट के बराबर है? इसको कर लो। जीरो से जीरो कैंसिल, 50 25 और 5 दूनी 10, मतलब जी कितने हैं? 2% के बराबर है। तो देखो 20% तो मैं 20% में फेल हो रहा था। अगर 2% और अंक ले लूं तो मतलब 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 22%। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। भाई 20% अंक प्राप्त कर रहा है और वो 30 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो गया। परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक 32% अंक प्राप्त करके 42 अंकों से पास हो जाता है। वो 42 अंक अधिक लाता है और पास हो जाता है। यही होता है ना। जी क्या लाता है? अधिक लाता है। 42 अंक अधिक लाता है इसलिए पास हो जाता है। जी कम लाता है। मैंने बोला था इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 12। इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखो 2 7। जी भाई 100% की वैल्यू निकालेंगे। जब 100% की वैल्यू निकालते तो कितना आता है? भाई 72/12 इंटू 100। 12 एकम 12, बट चौक कितना होता है? बच्चों 72, मतलब पूर्णांक टोटल कितना होगा? 600। मतलब 600 अंक का टोटल पूर्णांक होगा। ये क्या निकला? टोटल पूर्णांक लिखा 600। भाई 600 में से देखो हम 20% मतलब 20 अंक 30 अंकों से फेल हो रहे थे ना, तो 30 निकालो। 30 अंक ये कितना परसेंटेज होता है? तो 30 अंकों का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 600 पे निकालेंगे। देखो 00 से 00 कैंसिल, कितना आएगा? भाई 6 पंचे 30, मतलब जी कितने होंगे? 5% होंगे। तो एक बात बताओ दोस्तों, हमें 20% में तो क्या हो रहे थे? फेल हो रहे थे। अगर मैं 30 अंक और मिल जाते तो पास हो जाते। जी 30 अंक कितने परसेंट के बराबर है? 5% के बराबर है। अगर 20 में 5 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 25%। तो इसका मतलब है कि हमें पास होने के लिए कितना चाहिए पड़ेगा? 25% चाहिए पड़ेगा। किसके लिए? पास होने के लिए। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त करके 6 अंकों से फेल हो जाता है। उसने देखो 30% प्राप्त अंक किए और 6 अंकों से क्या हुआ? फेल हो गया। पता जी कम हुआ, कम पाया होगा। और दूसरा जो छात्र आया वो 40% अंक प्राप्त किया, 40% अंक प्राप्त किया और 6 अंक क्या लाया? अधिक लाया। तो जी क्या हो गया? भाई पास हो गया। अब जी क्या पूछ रहा है? अधिकतम अंक हैं, मतलब अधिकतम अंक हैं। जी क्या पूछ रहा है? अधिकतम अंक क्या होंगे? परसेंटेज में पूछ रहा है और अधिकतम अंक। तो भाई इन दोनों को अपन क्या करते? माइनस करते। तो 10%। इन दोनों को प्लस करते, 12 आएगा। मुझे 100% की वैल्यू निकालना है। किसकी निकालना है? 100% की वैल्यू। जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना होगा? 12/10 इंटू 100, मतलब इस 10 को नीचे पहुंचाते हो 100 का गुणा करते, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा? 120 आ जाएगा।
120 टोटल अंक होंगे, ठीक है ना दोस्तों। 120 क्या होंगे, टोटल पूर्णांक होगा। ये तो क्या पूछ रहा, अधिकतम अंक पूछ रहा था, तो अधिकतम अंक यहीं तक होगा, इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। अधिकतम अंक पूछ रहा, तो अधिकतम अंक कहाँ तक हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले, भाई 30% अंक मिले, वो 12 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से, 12 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले और 40% अंक मिले, और उसने पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। कितने किए, 28 अंक अधिक प्राप्त किए। ये क्या किए, 28 अंक अधिक प्राप्त किए। मैंने बोला था कि इन दोनों का क्या करते हैं, अंतर करते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 40%, 40 अंक। 100% की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूं भाई, 40/10 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब पूर्णांक होगा कितने का होगा, तो 400 का होगा। ये क्या बोल रहा है कि पास होने के लिए नियत अंक, मतलब कितने अंक चाहिए पड़ेंगे पास होने के लिए। भाई 30% मैं ला रहा था तो 12 अंकों से फेल हो जाता, पहले 30% निकाल लो भाई इसका, 400 का 30% निकालेंगे, 00 से 00 और 4 3 12, मतलब 120। मैं तो 120 अंक ला रहा था तो फेल हो रहा था। अगर ये 12 और आ जाएंगे तो मैं पास हो जाऊंगा, तो इसमें 12 जोड़ दो, +12, तो 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 3 1, मतलब 132 अंक क्या होंगे, पास होने के लिए चाहिए पड़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों की, मतलब प्रत्येक प्रश्न है जो एक अंक का है और 80 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से ये क्या बोल रहा है कि 40% प्रश्नों में से देखो 80 प्रश्न हैं, कितने हैं, 80 प्रश्न हैं, जिसमें से 40% जो 40 प्रश्न में से, जिसमें से 40% किए, उस 40% में से, मतलब 40 प्रश्नों में से देखो दोस्तों ये समझना कि 80 प्रश्न है, 80 में से पहले मैंने 40 किए और 40 में से 65% क्या किए, सही करे। 65% मैंने क्या करे, सही करे, और बाकी के जो 40% बचे, बाकी की जो 40 अंक बचे, अंक मतलब क्या है, प्रश्न, क्योंकि जितने ही प्रश्न होंगे उतने अंक होंगे। और शेष मतलब कितने हैं, 40 है, शेष 40 में से कितना, कितने परसेंट सही करे जाए कि इसका जो 75%, इसका कितना 75% अंक आ जाए। इसका मैंने मान लिया कि मेरे X% मैं सही करूंगी जिससे 75% अंक आ जाए। क्वेश्चन का मतलब ये समझना, अगर यदि मुझे 80 प्रश्न थे, 80 में से मैंने 75% अंक लाने के लिए, 75% मतलब 80 का 75%, अगर 40 में से मैंने 40 में से अंक कितना 65% सही कर रहे हैं, 40 अंकों में से 65% सही कर रहा है, तो मैं अगले 40 में से कितने परसेंट सही करना पड़ेगा जिससे हम क्या हो जाए, 75% क्या आ जाए, अंक आ जाए, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, देखो 40 एकम 40, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, ठीक है, 75 दूनी 150 और 65 प्लस x। इसमें से देखो 65 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 150 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 85। तो मैं कितने परसेंट उस 40 में से करने पड़ेंगे, 85% क्वेश्चन जब सही करेंगे तब हमें क्या आएगा, तब हमारे 75% अंक आएंगे, ठीक है ना दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।